नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा एक बार फिर केजरीवाल के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद आज केजरीवाल पहली बार जनता की अदालत में भाषण दे रहे थे, जंतर मंतर पे, और उनके उस भाषण की बड़ी तारीफ हुई। कहा गया कि उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया और बड़ा ही इमोशनल भाषण था। निश्चित रूप से केजरीवाल इमोशनल भाषण देने के मास्टर हैं, लेकिन जब मैंने केजरीवाल की पूरे स्पीच को सुनने की कोशिश किया, सुना, तो मैं थोड़ा सा निराश हुआ। तो यही कारण है कि मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। दरअसल मुझे पहली बार यह बात समझ में आई कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता था, मेरे वकीलों ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी और 5-7 साल लग सकते हैं, और यही कारण है कि मैंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। केजरीवाल की बात मुझे ठीक लगी और सही भी है। खासतौर पे भारत में हम इसी तरह से लोकतंत्र को प्रैक्टिस भी करते हैं। लगभग सारे नेता इसी तरह की बातें करते हैं, और जाहिर सी बात है जब न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है तो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी राजनेता 10 साल 5 साल कैसे इंतजार कर सकता है। तो मुझे केजरीवाल की इस बात से कोई एतराज नहीं है और शायद उनका फैसला बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब केजरीवाल ईमानदारी की बात करने लगे तो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा निराश इसलिए हुआ। मुझे लगा केजरीवाल 10 साल पहले वाले वही केजरीवाल है। 10 साल पहले जैसे बातें करते थे कि मैं दाग के साथ नहीं जी सकता। सत्ता तो दूर की बात है, ये लोग अलग हैं, ये जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं। यानी 10 साल राजनीति करने के बाद भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल अपने आप को नेता नहीं मानते। नेता शब्द या पॉलिटिशियन शब्द से इतनी नफरत या उससे अपने आप को डिटैच करने की कोशिश आज भी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। यही बात वो तब करते थे जब वो एनजीओ चलाते थे और अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े थे और उसके बाद राजनीति में आए थे। मुझे लगा कुछ तो 2 कदम चले होंगे। नेता होना बहुत महत्वपूर्ण काम है और बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन शायद केजरीवाल आज तक ये बात समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि नेताओं की चमड़ी मोटी होती है और मेरी दूसरी कहानी है। तो ऐसे ही तमाम तरह से उन्होंने जो अपनी सफाई पेश की, तो मुझे लगा कि केजरीवाल साहब कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात कि अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के नहीं आता, मैं करोड़ों कमा लेता वहां पे। जब उन्होंने पैसा कमाने की बात की और फिर उन्होंने कहा कि हमने बिजली फ्री कर दिया, तो बिजली फ्री करने में 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। मैं चाहता तो पैसे कमा लेता। स्कूल बनाने में पैसे मैं चाहता तो कमा लेता, स्कूल क्यों बनाता। मैं पानी फ्री क्यों करता, पैसे कमा लेता। लोगों के लिए बसें फ्री क्यों करता, पैसे कमा लेता। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि केजरीवाल क्या बता रहे थे लोगों को, कैसे पैसे कमा लेते वो, ये पैसे कहां से उनको मिल जाते। ये काम अगर वो कर रहे थे तो काम करने के लिए सरकार का फंड होगा जिससे उन्होंने काम किया, उनकी नीयत अच्छी थी। माने सफाई भी अगर केजरीवाल दे रहे थे तो वही बचकानी बातें, वही बचकानी तर्क, जिस तरह की बातें वो पहले भी करते रहे। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा निराश किया कि केजरीवाल कुछ आगे जाके कोई नई बात करेंगे। और एक बात फिर मुझे समझ में आया कि केजरीवाल दिल्ली को लेकर के बहुत सीरियस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी वापसी चाहते हैं। आज उन्होंने वहाँ की दिल्ली की जनता से, जो लोग उनके सामने खड़े थे, उनसे कहा कि आप मुझे बेईमान मानते हो या ईमानदार मानते हो। आप हाथ उठा के बताओ कि आप मुझे ईमानदार मानते हो कि नहीं। और फिर उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि आप जरा दिखाइए कि दिल्ली की जनता मुझे कैसे देखती है, मुझे कैसे समझती है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी शैली में केजरीवाल, बल्कि उनसे भी ज्यादा कारगर ढंग से। मैं तो कई बार कहता हूं कि शायद नरेंद्र मोदी जिस शैली का इस्तेमाल करते हैं उसको और पॉलिश ढंग से केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं। उस मामले में केजरीवाल मोदी जी से 2 कदम आगे। केजरीवाल ने तो कमाल तब कर दिया जब उन्होंने संघ से 5 सवाल पूछ दिए। मैं आरएसएस से 5 सवाल पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत से 5 सवाल पूछ दिए कि मोदी जी ने दूसरी पार्टियों को तोड़ दिया, जो जिनको भ्रष्ट बोलते थे उनको अपनी पार्टी में ले आए। क्या आप इससे सहमत हैं? हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि भाई जेपी नड्डा साहब ने जो है बोल दिया कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। आपको कैसा लगा? क्या आपके दिल को चोट नहीं पहुंची? और यह बोलते बोलते उन्होंने कहा कि आप मातृतुल्य संगठन है संघ, आपको जो चोट पहुंची होगी उसे मैं समझ सकता हूं। या फिर भी उन्होंने संघ के एक आदमी से बोला कि मैं संघ के हर आदमी से, हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं देश के हर उस आदमी से कहना चाहता हूं जो भारत माता के सपूत हैं, जो भारत माता से प्यार करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारे सवाल उस संघ से पूछ क्यों रहे थे।
कुछ ऐसी स्थिति है जैसे कि गांव में कोई बच्चा हो, आपके मोहल्ले में कोई बच्चा हो जिसको पड़ोसी बच्चे ने खूब मारा हो और वो उसकी माँ से कंप्लेन करने जाए, तो फिर बच्चे की कंप्लेन भी करे और साथ में माँ की तारीफ करता रहे और माँ को इस बात का एहसास दिलाए कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, और माँ से कुछ अपने लिए पैम्परिंग की अपेक्षा करे, आंटी से, माँ नहीं आंटी से। तो कुछ कमोबेश इसी स्थिति में भाजपा की माँ या नरेंद्र मोदी के पार्टी की माँ संघ है, माता तुल्य है, उनसे वो कंप्लेन कर रहे हैं या इस मोड में थे वो। तो फिर वो चाहते क्या है संघ से? क्या वो संघ को देशभक्ति या भारत माता के प्रति जो समर्पण है उसके लिए सर्टिफिकेट दे रहे थे, या संघ से अपना कनेक्ट क्रिएट कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आया। या फिर वो संघ से चाहते हैं कि संघ कुछ एक्शन ले मोदी जी के खिलाफ। पिछली बार जब जेल से छूट के केजरीवाल बाहर आए थे तब भी उन्होंने वही बातें उठाई थी एक बार कि 75 साल के बाद मोदी जी जो है उनको जाना होगा, जो है इसके बाद अमित शाह जी आ जाएंगे। तब तो लगा कि पॉलिटिकल तरीका है, वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं। वो शायद ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं और बाद में प्रधानमंत्री केजरीवाल बन जाए, अमित शाह बन जाएंगे। लेकिन जब आज वो सवाल उठा रहे थे, संघ के लोगों से पूछ रहे थे कि आपने ही एक कानून बनाए थे, फिर अगर ऐसा होता है तो क्या ठीक है? मुझे बेसिकली संघ को लेकर के आज जो उनके 5 सवाल है कुछ बड़े हास्यास्पद लगे। समझ में नहीं आया कि वो संघ को लेते किस रूप में है। कमोबेश ऐसा लगा जैसे कि संघ के साथ वो अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो, या संघ के लिए ये बता रहे हैं कि मैं भी आपके मानस पुत्र की तरह से हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ आप थोड़ा सा कड़ाई से काम लीजिए, उनका कान उमेटिए या उनको समझाइए या मोदी जी के खिलाफ एक्शन लीजिए। और उसी भूमिका में मुझे केजरीवाल नजर आए। ये हो सकता है बात थोड़ी सी हास्यास्पद लगे, या हो सकता है मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आज इस पूरे के पूरे भाषण में जो 5 सवाल उन्होंने पूछे, उन सवालों का आधार मुझे समझ में नहीं आया। और संघ को लेकर के जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे थे, तो मुझे चाहते क्या थे, चाह क्या रहे थे? या फिर एक हो सकता है कि भाई कुछ बड़े ही सटल ढंग से संघ को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, इसी बहाने वो संघ को घेर रहे थे, जो मुझे नहीं लगता कि वो संघ को घेर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि शायद केजरीवाल के लिए संघ जिस भूमिका में है वो एक बहुत मजबूत राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाला संगठन है, और उनका मानना है कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बेहतरीन सपनों के लिए बनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, तो वो संघ को बता रहे हैं कि आपका बेटा सही रास्ते पे नहीं है। क्या आप ऐसा ही अपेक्षा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ? तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि केजरीवाल साहब इस पूरी बातचीत में कुछ विचारों की कोई समझ उनके पास नहीं है। कभी वो गांधी की बात करते हैं, कभी संघ की बात करते हैं, कभी मोदी की बात करते हैं। जैसे लगा सिर्फ मोदी ही बीजेपी है, या जो कुछ गड़बड़ियां हैं सिर्फ मोदी जी में है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने बारे में बात करते हैं, जिस तरह से इशूज़ की बात करते हैं, वैसे ही इस तरह के पॉलिटिकल सवालों पे भी बात करते हैं। लेकिन तकलीफ तो ये है, या परेशानी तो ये है कि वो अभी कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे, एक राजनीति के हिस्सा रहे। भविष्य में वो इंडिया गठबंधन के साथ हो न हो, चलिए हरियाणा चुनाव में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कल वो न रहे, कोई पैरेलल धारा स्टैब्लिश करें, तो भी तो अरविंद केजरीवाल कोई राजनीति आगे बढ़ाएंगे। उस राजनीति में कोई वैचारिकी होगा, इस राजनीति में कोई विचार नहीं। वो राजनीति इस तरह से अगर अरविंद केजरीवाल लेके जाएंगे बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। मेरा मानना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकता है फिर से बन जाए, हो सकता है चुनाव जीत जाए, हो सकता है दिल्ली में उनकी पकड़ बनी रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में जो हस्तक्षेप करना चाहते हैं उसके लिए आज मुझे उनके पास वो कौशल नहीं दिखा। मैं ये बात अपनी निराशा के चलते कह रहा हूं, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल का न तो समर्थक हूं या न ही उनका विरोधी हूं, लेकिन मैं समय समय पे केजरीवाल से अपेक्षा करता हूं कि भारतीय राजनीति में एक मजबूत नेता है, मजबूती के साथ उभरे हैं, लंबी 10 साल की यात्रा में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जिन लोगों से अपेक्षा करते भारतीय राजनीति में, उनमें एक व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन उनकी आज की स्पीच से मुझे गहरी निराशा हुई, इसी नाते मैंने आज वीडियो किया। बहरहाल बात करेंगे किसी और विषय पे। नमस्कार।